हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक्वेरियस साइन की, कुंभ राशि की। और कुंभ राशि के ग्रह गोचर को देखते हुए आपके लिए ये बताएंगे कि जो शुभ गोचर है आपकी राशि में क्या होने वाली है। चलिए हमारे साथ में जुड़िए सभी कुंभ लग्न वाले और कुंभ राशि वाले। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि आपका दसम स्थान बहुत जागृत हो रहा है। दसम स्थान हमारा कर्म का होता है, हमारी नौकरी का होता है और कई प्रकार से लाभ देने वाला हमारा दसम स्थान होता है। दसम स्थान में सूर्य का गोचर होने वाला है और ठीक 16 नवंबर से वहां पर सूर्य का गोचर होगा। वहां पर बुध आदित्य योग भी बन रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहां पर मंगल का घर भी है, सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे। तो ये सब अच्छे पुष्टि करने वाले ही हैं और आपको आगे ही ले जाने वाले हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो मंगल इस समय छठे हाउस में भी गोचर कर रहे हैं और वो इस समय नीच के भी हैं, इनका भी प्रभाव आपको अच्छा इसलिए होने वाला है कि जो आपके मन में एक एकाग्रता आ रही है, जोश आ रही है, विल पावर स्ट्रांग हो रहा है, इसका जो मंगल का ही प्रभाव आपके साथ में है। 21 जनवरी तक नीचस्थ अवस्था में 6th हाउस में रहेंगे मंगल। आपको किसी के साथ में कोई विवाद नहीं करना है और अपने जो रास्ता है आपको उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाते जाएं, उस पर आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मंगल नीच का मंगल है आपके आपके ठीक छठे भाव में, ये आपकी कंपटीशन की भावनाओं को बढ़ा रहा है। ये आपकी कई प्रकार से आगे ले जाने की भावनाओं को आगे ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि मंगल सेनापति हैं, मंगल जोश हैं, मंगल आप में ऐसी एक विल पावर को स्ट्रांग कर रहे हैं जो कि आपके इस समय के लिए बहुत अच्छा है। चलिए बात करते हैं, इसके बाद चलते हैं हम सीधे सीधे। मैं बताऊंगा कि कर्मों की प्रधानता बहुत है, बहुत ज्यादा है जीवन में। केवल कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करत सो तस फल का चाखा। ये बिल्कुल कंप्लीट सही है। इसलिए सही है कि कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन भी मिलता है और कर्म ही हमारे इस धरती में हमारे हाथ में है, बाकी और कुछ भी नहीं है। यदि हम सोचें कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो ये जो 6 चीजें हैं, लाभ हानि जीवन मरण यश और अपयश, ये सब यदि विधि के हाथ में, विधाता के हाथ में है, तो हमारे हाथ में केवल कर्म ही बचा। कुंभ राशि वाले जीवन पर्यंत अपनी कर्मों पर सही ढंग से जोर नहीं लगा पाते। यदि वो सही ढंग से अपने कर्मों पर जोर लगाएं तो इसको तो ये शुरू से ही राजा बना रहेगा। ये कुंभ राशि वाले लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इनके जो लॉर्ड हैं वो शनि है और इनको एक सात्विकता से आगे बढ़ना है। यदि सात्विकता इनके जीवन में है, ये मांसाहारी नहीं है, मांस नहीं खाते, अंडे मीट मांस नहीं खाते, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लगाते हैं और यदि इनका चरित्र अच्छा है तो मैं कहता हूं कि शुरू से और लास्ट तक ये ऐसा भोग विलास करके जीवन बिताएंगे। मतलब भोग का मतलब ये मेरा ये है कि एक अच्छी प्रवृत्ति से एक राजाओं की तरह ठाट बाट से ये रह सकते हैं। लेकिन इनके जीवन में ये जो उलझने बीच में आते हैं, इनको कई हद तक आलस्य है और उलझने हैं, चरित्र का भी डामाडोल है। ये सारी चीजें जो शुरुआती दौर में आते हैं, इनसे काफी परेशानियां होती हैं और अपनी वो दिशा नहीं बना पाते जिस दिशा में ये जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इनको राजा बनना ही है, तो बनना है तो फिर इनको क्यों न मेंटेन किया जाए उन चीजों को। चारित्रिक प्रधानता, स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करना, डिसिप्लिन को हमेशा मेंटेन करना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं और करना भी चाहिए। चलिए अब मैं बताता हूं कि जो 27/12/2024 है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा ये आपके लिए है। जून से बकरी चल रहे थे, अब मार्गी हो रहे हो। ठीक ही 15th जो नवंबर है 2024 से मार्गी हो जाएंगे। लग्नेश आपके मजबूत हो रहे हैं और सही रास्ता आप चुनेंगे, सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा एक बात है। दूसरा आपको मैं बताऊंगा कि पैसे की बचाने की अब आपकी आदत बनेगी। ये इसमें स्थिरता आएगी, गंभीरता आएगी और इसके साथ साथ में विदेश जाने के भी आपके चांसेस बन रहे हैं। नहीं तो विदेशों से आपको पैसा आएगा। ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए खुला हुआ है, जब चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस चला सकते हैं और आपको इसमें फायदा होगा। इसके साथ साथ में लोगों से भी आप अच्छे मिलना जुलना आपका हो रहा है। कुछ लोगों से आप अब जो है आपके एक नए रास्ते के लिए, नई नौकरी के लिए आपके बॉस और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर हैं आपसे, उनसे आपके कांटेक्ट होंगे। मुझे लगता है कि अच्छे वो आपको रास्ता दिखाएंगे जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा।
दसम घर में जो काल पुरुष की कुंडली है उनके अनुसार भी जो 10वां घर होता है वो शनि का ही होता है। और इस घर में काफ़ी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। पिता और जो बॉस है इनके साथ में आपने अच्छा सा व्यवहार रखना है। आपको आने वाले समय में आपके व्यवहार से संबंधित बहुत कुछ मिलने वाला है। नेम एंड फेम आपका बढ़ेगा। जो 15 जो नवंबर है 2024, ये आपके लिए मांगलिक कार्यों के लिए भी अच्छा है। मांगलिक कार्य भी होंगे, शुभ कार्यों में आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ में सप्तम दृष्टि से यदि 4 महीनों में देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ रही थी वो अब दूर होगी। और इसके साथ साथ में अब मैं 15 जो नवंबर 2024 से आप ये देखेंगे कि जो भी तनाव की स्थिति आपके साथ आ रही थी उसमें आप अच्छा हैंडल करने लग गए हैं। और अब आप जो है एक अच्छा पार्टनर के साथ में भी अच्छा व्यवहार रखेंगे और जो कई परेशानियां वहां पर हो रही थी वो अब दूर होंगी। इसके साथ साथ में आपको किसी भी गलत दिशा में नहीं जाना है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ना है। फिर देखिए आप क्या आपके साथ में कितनी उन्नति हो रही है। आने वाले जो 25 से और 27 तक का जो ईयर है ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बस आपने थोड़ी थोड़ी चीजों पर इन पे ध्यान देना जरूरी है। मीन राशि में जब ये जाएंगे, जब 29 जो मार्च 2025 से जो शनि आपकी मीन राशि में जाए, मीन राशि होगी तो मीन राशि का मतलब है आपकी राशि से ठीक दूसरी राशि, ये परिवार का होगा, धन का होगा और जो बैंक में धन इकट्ठा करने का होगा, वाणी का होगा। तो आपने केवल जो है अपनी वाणी को तोल करके किसी के सामने भी रखना है। जब भी बात करें जरा उसको पहले देख लें कि कौन सा आदमी है, क्या है और कैसे मैं इनके साथ में बात करूंगा। और ये क्षमता आप में है, बस आपको इसमें अभ्यास से अपनी वाणी को ठीक करना है। जितना अभ्यास करेंगे उतनी वाणी ठीक होती जाएगी। क्योंकि भाई कुंभ कुंभ आपका आपके राशि है और शनि आपके स्वामी है, तो धड़ाक से बोलने की आपकी रहती है, किसी को भी एकदम से उत्तर दे देना। अब आपने ऐसा नहीं करना, उसको पहले सोच समझ के करना है कि कौन सा मैं यहाँ पर शब्द यूज करूँ ताकि जो है इनको भी अच्छा लगे और काम भी बने। तो इन चीजों का ध्यान रखना आपको जरूरी है। शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके स्वास्थ्य को का ध्यान दिलाने के लिए बोलेगी। तो आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी विवाद में न पड़े, कहीं पर भी कोई विवाद हो उसमें न पड़े और उसमें गलत कार्यों से हमेशा बचना चाहिए। क्योंकि मंगल का घर भी वहां पर है, इसलिए आप तीसरे जो दृष्टि होगी शनि की, तो इसमें ये होता है कि आपका पुरुषार्थ बड़ा होता है। कई प्रकार से आप बात करने में, दूसरी चीजों में स्किल भी बड़ा होता है। तो इससे जो है क्या करना है कि हमने चारित्रिक हनन नहीं करना अपना, अपने बढ़िया से चरित्र में और अच्छे से हमने आगे बढ़ना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि उसके बाद अगली दृष्टि हम देखते हैं कि जो सप्तम दृष्टि जो शनि की होगी, तो ये भी आपको ये एक सही दिशा देगी। और मैं ये कहूँगा कि जो सप्तम दृष्टि होगी उससे आप किसी तरह से भी अपना अपना अच्छा चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ पर सूर्य का घर भी होगा और सूर्य आपके जो गोचर कर रहे हैं वो ये समय जो आपके 16 तारीख से वो चलेंगे, दसम स्थान में चले जाएंगे। तो ये कई तरह से आपका ये जो सप्तम स्थान है दसम से दसम होगा, साथ में दसम स्थान में भी प्रोग्रेस हो ही रही है, बुध आदित्य योग बन रहा है जो कि बहुत अच्छा इस समय होगा। तो आगे जो कई प्रकार के मनमुटाव किसी के साथ में थे वो भी सुलझेंगे और अच्छी सी आपकी सबके साथ में रहेगी। उसके बाद किसी से वाद विवाद आपने नहीं करना है। जैसे मैंने पहले कहा था, मंगल का घर जो आपका दसम का घर है, इसलिए वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि नया व्यापार, नई नौकरी, नई चीजें, नया एक नए ढंग से अपने ऑफिस को मेंटेन करना, ये सारी चीजें आपके साथ में रहेंगी। और आपको मेहनत करती जानी है, अच्छी स्थिति आपने बनानी है। मंगल आपसे खुद ही मेहनत करने के लिए कह रहे हैं। तो ये था। और मैं ये कहूँगा कि ग्रह गोचर की स्थिति भी अच्छी है और आपका आने वाला समय भी अच्छा है। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आपकी कुंडली देखेंगे, आपके नवांश देखेंगे, आपकी चलित कुंडली देखेंगे, अष्टक वर्ग देखेंगे, क्या क्या कहने वाले हैं सारे ग्रह। और उसके बाद आपसे ओवर फोन बात करेंगे और मुझे लगता है कि वो आपको अच्छा लगेगा। केवल वही लोग जो बहुत नीडी हैं, 2-3 कुंडलियां एक दिन में देखता हूँ, मुझे लगता है कि आपसे पूरे संतुष्ट ढंग से आपसे बात करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। तो डिस्क्रिप्शन पे जो मेरा नंबर है उसको जरूर आप नोट करें, 9868280191। इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक दूरस्थ भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।